गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल मैंने आपको पेपर सेकंड शुरू कराया था, गृह प्रबंध और पारिवारिक साधन व्यवस्था। आज हम उसी कड़ी में इसके आगे का कल जैसे कि गृह प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी क्या कंसेप्ट है उसका हमने वर्णन किया था। आज मैं आपको गृह जो प्रबंध है उसका सबसे पहले हम उसके गुणों के बारे में जानने से पहले हम गृह प्रबंध के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। गृह प्रबंध का देखिए सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। गृह प्रबंध का मुख्य जो उद्देश्य है वो परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुष्ट करना। अब वो कैसे संतुष्ट करेंगे? सभी सदस्यों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या अनिवार्यताएं हैं, सुविधाएं हैं, उचित गृह प्रबंध के द्वारा ही संतुष्ट की जा सकती हैं। यदि साधन अधिक होते हैं तो विलासात्मक आवश्यकताएं भी पूरी की जा सकती हैं, जैसे कि एसी लगवाना आदि। तो कहने का मतलब है कि परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही गृह प्रबंध का उद्देश्य होता है। दूसरा, सीमित आय से अधिक आवश्यकताएं पूरी करना, अर्थात अगर आय सीमित है और हमारी आवश्यकताएं तो अधिक हैं तो हम उसको कैसे मैनेज करें कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो इसके लिए परिवार की आय अगर सीमित होती है, गृह प्रबंध का उद्देश्य सीमित आय से ज़्यादा आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए। इसके लिए गृहिणी को बजट, आय व्यय का सही संतुलन और हिसाब किताब रखना चाहिए और भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर बचत करनी चाहिए। तो प्लानिंग इस तरीके से की जाए कि गृह प्रबंध के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जा सके। पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ रखना, गृह प्रबंध का जो उद्देश्य है परिवार के वातावरण को मतलब उनका अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदान करना। इसके लिए परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों, पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखना गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। पारिवारिक स्तर को बनाए रखना, गृह प्रबंध का उद्देश्य है कि वह परिवार के रहन सहन के स्तर को बनाए रखे। यदि संभव हो सके तो उसके जो स्तर है उसको उठाने का भी वो प्रयास करे। परिवार के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक आदि स्तर को भी उठाने का प्रयास करना चाहिए। गृह प्रबंध द्वारा परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाता है, जिससे परिवार का जो स्तर है वो ऊंचा उठता है। अब इसी कड़ी में हम आगे गृह प्रबंध के कुछ आवश्यक, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए गृह प्रबंध के आवश्यक गुणों की भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि जो एक अच्छा प्रबंधक होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि एक अच्छा जो प्रबंधक है उसमें उसकी कार्यकुशलता अच्छी होनी चाहिए, वृद्ध बुद्धि होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, मानव के स्वभाव को समझना आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उत्साह होकर वो कार्य करे, उचित निर्णय हो, कल्पना शक्ति हो, आत्मनियंत्रण हो और उसमें मितव्यता भी हो, अनावश्यक वो खर्चा ना करे। कार्यकुशलता यानी कि जैसे कि वो समय और शक्ति के जो हमारे उपकरण होते हैं उनका कैसे कि उपयोग किया जाना है। बाज़ार में आजकल नई नई वस्तुएं उपलब्ध होती जा रही हैं, ऐसी वस्तुओं को कुशलतापूर्वक काम में लेना चाहिए। अगर गृह प्रबंधक में बुद्धि होगी तो विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई परिवार में समस्या आ भी जाती है तो परिवार के लक्ष्यों का सीमित साधनों के द्वारा उसको पूरी करना उसकी कुशल बुद्धि पर निर्भर करता है। दैनिक कार्यों को करने में, समस्याओं को समाधान करने में और व्यवस्थित ढंग से योजना के अनुसार कार्य करने में, समय और शक्ति की व्यवस्था करने में, घरेलू सामग्री का चुनाव और रखरखाव, बच्चों की देखभाल करना, घर को स्वच्छ बनाए रखने में गृहिणी की बुद्धि होना अत्यंत ही आवश्यक है। सहनशीलता, गृहिणी का जो स्वभाव है वो सहनशील होना चाहिए। उसे परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं, कठिनाइयों और समस्याओं को सहनशील रखकर कार्य करना आना चाहिए।
और अगला है मानव स्वभाव को समझना। गृह प्रबंध का एक मुख्य गुण है कि वो परिवार के सभी सदस्यों की, मानव का जो स्वभाव है, बच्चे का स्वभाव अलग होता है, बड़ों का अलग होता है। ऐसी स्थिति में परिवार की सभी आवश्यकताओं को, रुचियों को, लक्ष्यों को ध्यान में रख कर ही सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। अगला है उत्साह। अगर गृहिणी इन सभी कार्यों को करने के लिए उत्साहपूर्वक अगर वो कार्य करेगी और लगन, उत्साह और रुचि के साथ, तो वो योजना उतनी ही अधिक सफल होगी। कोई भी कार्य हो, चाहे वो बच्चों का मार्गदर्शन हो, उपकरण को खरीदने का हो, निर्देशन हो, ये सभी कार्य उत्साहपूर्वक किए जाएं तो परिणाम भी अच्छा आता है। उचित निर्णय, उसमें डिसीज़न की पावर होनी चाहिए, यानी कि नियोजन, संगठन, नियंत्रण आदि जो भी उसको निर्णय लेने पड़ते हैं, उनमें उसको कौन कौन सी समस्या आती है और वो उसी समय कैसे प्रॉपर डिसीज़न लेती है, इसका भी गृहिणी को निर्णय करने की क्षमता आनी चाहिए। कल्पना शक्ति का प्रयोग गृहिणी अपने अनेक विकल्पों पर, अनेक आइडियाज़ पर वो लगा सकती है। योजना को सफल बनाने के लिए उसे सोच समझकर, कल्पना के द्वारा दोष और उसके अच्छाई और बुराई को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। उसे यह अनुमान लगाना चाहिए कि ये योजना कैसे बनाई जाती है ताकि अधिक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। आत्मनियंत्रण, गृहिणी को अपना जो व्यवहार है वो शांतिपूर्वक रखना चाहिए। उसे धैर्यशीलता, विनम्रता के साथ अपनी सभी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। अपने संवेगों और भावनाओं पर आत्मनियंत्रण भी करना चाहिए। अगला इकोनॉमिकल, गृहिणी पर घर का आर्थिक उत्तरदायित्व होता है। उसे बजट बनाकर आय व्यय का संतुलन रखना चाहिए। उसे धन का व्यय सोच समझकर अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हमने पेपर सेकंड शुरू करा था जिसका कि नाम है गृह प्रबंध और साधन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको गृह प्रबंध का क्या अर्थ होता है, क्या उसका महत्व होता है और गृह प्रबंध के क्या उद्देश्य होते हैं और एक अच्छे गृह प्रबंधक में कौन कौन से आवश्यक गुण होते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगर आप इन सभी के जितने भी आप जो स्क्रीन पर नोट्स देख रहे हैं, अगर आप वो प्रॉपर लिख लेंगी तो आपकी इसी तरीके से एक आपका नोट्स बन जाएंगे कॉपी में। और कल मैं आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनका मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, आप उसको करने का भलीभांति प्रयास करेंगी। धन्यवाद।